बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको बेसिक चीज़ें जो हम वेब डिज़ाइनिंग करते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि यार हम फ़ोटोशॉप तो जानते हैं लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम स्टार्ट कैसे करें वेब डिज़ाइनिंग। हालांकि अगर आप मेरी एक यूट्यूब की वीडियो देखें, उसमें मैंने ये बताया है जिसका कैप्शन कुछ यूँ है कि व्हाट साइज वी शुड स्टार्ट ऑन 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 फोटोशॉप। इस तरह का कुछ मेरा कैप्शन है, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ रहे। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे मेरे एक दोस्त हैं, एक भाई हैं, उन्होंने माशाल्लाह मुझे कहा कि यार मुझे आप वेब डिज़ाइनिंग बताएं किस तरह करते हैं। तो मैंने उनको मेंशन की मुख्तलिफ़ वीडियोज़ जो मैंने बनाई हैं, लेकिन फिर भी वो किसी वजह से नहीं बना सके। फिर मैंने उनसे कहा कि अच्छा यार, आप एक काम करो, मुझे एक अच्छी सी वेबसाइट बना के दे दो। तो उन्होंने मुझे कुछ ये बना के दिया, सॉरी नहीं, ये मैंने मुझे बना के दिया। ऑफ कोर्स दोस्तों, इस वेबसाइट पे आप कभी भी नामुमकिनात में से है कि आप इससे कोई प्रोजेक्ट ले सकें, इसको दिखा के नामुमकिन है। कोई कोई अगर कोई आंखों से अंधा है या किसी को, सॉरी टू से दिस वर्ड, कि बिल्कुल ही पागल है, वो शायद आपको प्रोजेक्ट दे दे बेस्ड ऑन दिस लेआउट। मैं अपने जिस डिज़ाइनर भाई ने मेरे काम किया, मैं उसको क्रिटिसाइज़ या उसको मना नहीं कर रहा कि ऐसा काम नहीं करो। मतलब उसको मैं डिसग्रेड नहीं करना चाह रहा। उसने अपने हिसाब से मेहनत की, उसको जो समझ में आया उसने किया, उसने एफर्ट की, उसने कोशिश की, जो मुझे उसकी अच्छी बात लगी। उसके बाद मैंने उसको कहा कि यार ये तुमने क्या बना दिया। उसने कहा कि यार इम्तियाज़ भाई, आप मुझे प्लीज़ गाइड करें, मैं क्या करूं। तो मैंने उससे ये कहा कि यार आप एक काम करो, आप बिल्कुल इसका मिमिक बना दो। मिमिक से मुराद एज इट इज़ क्लोन बना दो, कॉपी पेस्ट कर दो, सेम एक चीज़ बिल्कुल एज इट इज़ बना दो। तो उसने कहा यार ये तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो बना दूंगा। और फिर उसने मुझे जो बना के दिया वो आपके सामने है, वो ये है, ये इसने मुझे बना के दिया। बट गाइस दिस इज़, ये वो चीज़ नहीं है जो मुझे रिक्वायर्ड थी। दिखने में तो सही है, लेकिन टेक्निकल अगर आप काम कर रहे हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग में, तो ये एक तरीका नहीं होता। एक तो ये कि आप हमेशा ग्रिड सिस्टम पे, गाइडलाइंस ग्रिड सिस्टम पे काम करें, कॉलम्स में काम करें। और उसकी वीडियो में आपको पीछे बता चुका हूँ कि हाउ टू मेक अ ब्यूटीफुल वेबसाइट। उसमें पूरा 5 वीडियोज़ हैं एक साथ, तो उसमें मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ। लेकिन बहरहाल फिर भी मैं आपको बता दूं कि आप हमेशा ग्रिड सिस्टम पे काम करें। और आपके लिए बेस्ट है कि अगर आप फ़ोटोशॉप में गूगल पे जाके सर्च करें कि बूटस्ट्रैप पीएचडी। आप घबराएं नहीं कि बूटस्ट्रैप क्या है। आप नॉर्मल ये समझें कि यार आपको जो काम करना है भाई, वो यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, दैट्स ऑल। इसको आपको समझना है, सही है। अब ये किस लिए काम, क्या ये जो ग्रिड सिस्टम है ये हमारे किस काम आता है, ये कॉलम जो है ये किस काम आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई बॉक्स बना रहे हैं, कोई कोई ऐसा इमेज बना रहे हैं, सही है, और ये ऑफकोर्स सिर्फ हमारे गाइडलाइन के लिए है, ये डेवलपमेंट में नहीं आएगा। इसको तो हम लोग सिर्फ गाइडलाइन के यूज़ करते हैं, और उम्र इसकी ओपेसिटी कम रखते हैं ताकि हमें जो दिखाना है वो देख सकें। और ये सिर्फ एक गाइडलाइन होती है, तो उसको ऑफ कर देते हैं। तो अगर आपको मिसाल के तौर पर एक बॉक्स बनाना है, मैं इसकी जो गाइडलाइंस हैं उसको भी मैं ऑफ़ कर रहा हूँ। वह कैसे ऑफ होती हैं, आप सिंपली कंट्रोल और सेमी कोलन दबाएंगे, आएंगी फिर जाएंगी आपकी, सबको ही हो गया। सही गाइस। तो बहरहाल आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, आपने पीछे एक लोगो लगाया है यहाँ पर, सही है, ये तो बहुत ही बड़ा लोगो है बहरहाल। और आपने कुछ बॉक्स बनाने, तो एक बॉक्स तो ये है कि आपको जो समझ में आपने बना दिया, लेकिन इतना सेंस तो आपको होगा कि यार अगर अब मैं 3 बॉक्स एक लेआउट पर बना रहा हूँ, तो यार सबका साइज सेम होना चाहिए। अगर मेरे लेआउट की सोच ये है, या कम से कम ऐसा होना चाहिए कि ये बैलेंस हो, तो उसके लिए फिर हम, जाहिर बात है, हमें किसी गाइड की ज़रूरत है। तो ये इसलिए हमें प्रोवाइड करता है गाइड कि यार चलो आप काम कर रहे हो तो आप तरीके से काम करें, आप गाइडलाइंस पे काम करें। जैसे आपके सामने मैंने जूम किया और देखा कि यार ये यहाँ तक आ रहा है, मैंने इसको यहाँ तक कर दिया। फिर मैंने कहा कि यार ये यहाँ तक आना चाहिए। तो मुझे पता है कि अब मैं जो लेआउट बना रहा हूँ वो बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के ज़रिए बना रहा हूँ। ये मैंने आपको समझाने के लिए, लोग घबरा जाते हैं कि यार ये हम लोग कैसे बनाए भाई, हम लोग तो परेशान हैं, हम कैसे वेबसाइट बनाएं, और ये गाइड बूट स्टेप क्या है और ये किस तरह होता है। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस यूँ सिंपल समझ लें। जब आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने अभी सर्च करता हूँ, मैं यहाँ आया और मैंने सिंपल यहाँ पर लिखा बूट स्ट्रैप पीएचडी। तो ये 2 या 3 URL हैं, उसमें मुझे 1 या 2 मुझे मिली थी और मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने अपने पास डाउनलोड कर लिया। आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, सब टू यू। और मैंने डाउनलोड ये की है, मैं इसको बैक कर रहा हूँ। ये मैंने डाउनलोड किया, इसका नाम है बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव। इन दोनों में से कोई एक है जो मैंने डाउनलोड किया है।
ओके दोस्तों, तो जब आपको वो पीएचडी मिल जाएगी तो कुछ इस सूरत में होगी जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। मैं यहाँ जाता हूँ, हमारे पास ये मुख्तलिफ ग्रिड सिस्टम है बूट स्ट्रैप के, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा 1170 पिक्सल्स का। उसका फ़ायदा ये कि हमारे पास एक मैक्सिमम विड्थ बन जाती है। ओके, वी कैन डू दिस आल्सो, बट आई डोंट रिकमेंड दिस वन। ओके, वी कैन यूज़ दिस और व्हाट एवर यू वांट टू यूज़, बट 970 पिक्सल या फिर 1170 पिक्सल्स, इन दोनों के अंदर आप काम करें। इसमें और इसमें काम ना करें, क्योंकि ये आईपैड वगैरह के लिए है या टैबलेट पीसी के लिए है। ये आई गेस जो लैंडस्केप मोड होता है उसका आईफोन का, ये उसके लिए है। और ये जो पोर्ट ऊपर से नीचे वर्टिकल, इसके लिए है, क्योंकि बूटस्ट्रैप एक रिस्पॉन्सिव प्लेटफॉर्म है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा। तो मैंने आपके सामने जो खोली है फाइल, वो ये फाइल खोली हुई है। आप बिल्कुल घबराएं नहीं कि यार ये बूटस्ट्रैप क्या है, क्योंकि अगर आप एक डिज़ाइनर हैं तो आपको ये समझना तो थोड़ा बहुत ज़रूरी है कि यार ये ग्रिड सिस्टम क्या है, गाइडलाइंस क्या होती हैं। लेकिन आप परेशान मत हो, आप सिंपली काम शुरू करें। तो मैंने अपने भाई से कहा कि यार आप प्लीज़ आप काम करें एयरबीएनबी पे। तो उन्होंने जो काम किया वो बिल्कुल गलत किया। सही है, दिखने के अतबार से तो बिल्कुल सेट है। इन्होंने जनाब गाइडलाइंस भी लगा दी। अगर मैं गाइडलाइंस देखूँ तो मुझे बिल्कुल अजीब लगेंगी। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो भाईजान ये कोई 1863 पिक्सल्स पे काम हो रहा है। और मैं बिल्कुल वरी था कि ये कैसे हुआ, इसने क्यों किया इस तरह, बिकॉज आई थिंक बेचारा कंफ्यूज था। हमेशा याद रखें कि आप जो भी ग्रिड सिस्टम पे काम करें तो वो ग्रिड सिस्टम खुद बता रहा होता है कि जी ये कंटेंट यहाँ से लेके यहाँ तक आप कर सकते हैं। अगर मैं दोबारा टर्न ऑन करूँ अपनी गाइडलाइंस तो आप देख सकते हैं कि ये हमें बता रहा है कि ये यहाँ तक। तो आप ये जो आप थोड़ा सा वाइड स्पेस देख रहे हैं, ये पैडिंग होती है, आपको इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये समझें कि अगर आप बूटस्ट्रैप पे 1170, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाऊँ तो ये 1140 है, और यहाँ से यहाँ तक लेके जाऊँ तो ये 1170 है। तो आपका जो कंटेंट है, कंटेंट से मुराद जो टेक्स्ट जिस पे आप काम करेंगे, वो 1140 से बड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मिसाल के तौर पे इस वक्त जो मेरा ये साइज़ है, अगर मैं इमेज साइज़ पे जाऊँ तो इस वक्त ये दिखा रहा है 1300 पिक्सल विड्थ वाइज, और हाइट इसकी 800 पिक्सल है। अगर मैं इसकी विड्थ जो है मिसाल के तौर पे कैनवास साइज़ से 1300 के बजाय मैं 1800 पिक्सल कर देता हूँ, तो यूँ राइट टू लेफ्ट ये बढ़ जाएगा। आई एम नॉट वरी, बिकॉज मुझे इसका कोई टेंशन नहीं है। मुझे ये पता है कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक कंटेंट बनाना है। लेकिन खूबसूरती के लिए, ऑफ कोर्स दिखाने की प्रेजेंटेशन के लिए हम अमूमन क्या करते हैं, हम क्लाइंट को कुछ इस तरह दिखा रहे होते हैं। जैसे हमें यहाँ से यहाँ तक हेडर देना है फॉर एग्जांपल, तो हम ये क्लाइंट को दिखा रहे होते हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे ये एक साइट है, ये एक मैंने पाथ खोला है अपने पास। ये मैं यूडेमी के लिए एक इंग्लिश कोर्स बना रहा हूँ, हाउ टू मेक अ ब्यूटीफुल वेबसाइट। उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल के अंदर बताया है कि हम प्रोसेस किस तरह करें, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ मैंने बताई है। एनीवे, तो मैं फॉर एग्जांपल ये इमेज लगाता हूँ और इस इमेज को मैं यहाँ पुट करता हूँ। मैंने इसको यहाँ पर खोला है, मैंने डायरेक्ट इस स्टेज पे आगे नहीं खोला, मैंने कंट्रोल-C से कॉपी किया, उसको कॉपी करने के बाद बंद किया। तो मैं यहाँ पर इस लेयर पे आया, इस स्पेसिफिक लेयर के अंदर, और मैंने कंट्रोल-V से जो कॉपी किया था वो यहाँ पेस्ट कर दिया आपके सामने। ये इमेज बहुत बड़ी है और ये हमारा कंटेंट छोटा है, तो मैंने इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया। इसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि हम कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्यों करते हैं, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखें। एनीवे, मैंने इसको फिर यहाँ से यहाँ तक इसको यहाँ कर लेके आया। इसके अलावा आप याद रखें, मैं एक पूरी एक वेबसाइट बना रहा हूँ जिसके अंदर आप बाकायदा अलिफ से लेके ये तक, हम उर्दू में कहते हैं, यानी A to Z मैंने उसमें समझाया है। फ़ोटोशॉप किस तरह काम करते हैं, फ्री हैंड, इलस्ट्रेटर, लोगो किस तरह बनाते हैं, बिट किस तरह लगाते हैं, पूरा डिटेल कोडिंग, बूटस्ट्रैप, सारा कुछ मैंने A to Z, HTML, CSS सारा कुछ समझाया। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा कि मैं इस पर और काम करके अपलोड करके आप लोगों के लिए पेश करूं। तो एनीवे, जैसे मैंने ये लिखा है, तो अब मुझे इससे परेशान नहीं होना, इस एरिया से मुझे ये एरिया चाहिए जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। और फॉर नाउ मैं इस ग्रिड सिस्टम को भी ऑफ़ कर देता हूँ जो कि ऑन है। ओके, और फॉर नाउ मैं इसको कंट्रोल सेमीकोलन दबा के, अब मुझे पता है कि यार यहाँ पर काम करना है। अगर मैं सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, अंधों की तरह काम करूँगा तो शायद मैं यूँ करूँ, अरे यार यहाँ पर ये इतना साइज़ है तो यहाँ पर ये लोगो लगा दो, और भाई ये यहाँ पर कुछ फ़ोन नंबर एक्स्ट्रा वगैरह लगा दो, यहाँ पर बॉक्स, तो ये तो बहुत बड़ी जगह है तो यहाँ इसको इतना लंबा कर दो। नो, दिस इज़ नॉट अ वे। इन्होंने जो गलती की वो यही की है। ओके दोस्तों,
तो हम कोशिश करें कि हमारी जो गाइडलाइंस हैं बूट स्ट्रैप की, इस पे काम करें। हमें पता होना चाहिए कि हमें इस कंटेंट के अंदर रहते हुए काम करना है, इससे बाहर हमें नहीं निकलना। ओके, तो ये एक तरीका है। दूसरी बात ये कि अगर हमारे पास एक छोटा सा एक्सटेंशन है क्रोम का जिसका नाम है वाट फॉन्ट, अगर आप एक्सटेंशन में जाएंगे और सर्च करेंगे आपको आराम से मिल जाएगा एक्सटेंशन वाट फॉन्ट के नाम से। और उसकी फ़ायदा ये कि जब आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद मैंने क्लिक कर चुका हूँ, अब ये थोड़ा टाइम ले रहा है गैस। ये मैंने जैसे क्लिक किया, अब ये एक तरफ से ऑप्शन दिखा रहा है एग्जिट कि इसको बंद कर दें, लेकिन मैं इसको बंद नहीं कर रहा फिलहाल। मैं देखना चाह रहा हूँ कि कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ है। मैंने इसको क्लिक किया, इसने बताया कि जी इसके अंदर जो फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है वो सर्कुलर के नाम से फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है। तो शायद मेरे पास ये फ़ॉन्ट नहीं है, बट इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। मैं इसको या तो सर्च कर सकता हूँ, ये क्लाइंट से कह सकता हूँ कि यार ये सर्कुलर फ़ॉन्ट है, इसको आप मुझे दें परचेज़ करके। लेकिन ऑफकोर्स हम सिर्फ फ़ॉन्ट की वजह से क्लाइंट के ऊपर एक भारी एक बोझ नहीं डाल सकते। इट्स ओके, हम लोग सिंपली जाएंगे fonts.google.com और मैं आपको बता चुका हूँ कि कितने तरह के फ़ॉन्ट होते हैं। सेरिफ, sans सेरिफ। मैंने कहा कि चलो यार मेरा फ़ॉन्ट जो है ना वो इससे मिलता जुलता है, तो हमेशा यूज़ करें। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है हमेशा जब भी आप वेबसाइट बनाएं, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात नहीं कर रहा, मैं वेब डिज़ाइनिंग की बात कर रहा हूँ। जब भी आप वेब डिज़ाइनिंग करें हमेशा कोशिश करें आप गूगल के फ़ॉन्ट यूज़ करें। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, अगर आपको ऐसा फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं जो स्पेशली आपके पास है लेकिन अगले के पास नहीं है, तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आप खुश हैं कि यार दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कोडर को हो सकता है प्रॉब्लम हो। कोडर आपसे कहेगा यार ये जो आपने फ़ॉन्ट यूज़ किया है प्लीज़ इसकी OTF फाइल या TTF फाइल दे दो। आप परेशान हो जाओगे यार ये OTF क्या होती है, TTF क्या होती है। तो बेस्ट ये कि आप हमेशा जब भी फ़ॉन्ट यूज़ करें वेब फ़ॉन्ट यूज़ करें। वेब फ़ॉन्ट में मुख्तलिफ़ किस्म के सर्विसेज हैं। एक fonts.com है, उसमें आप जाएँ, उसके अंदर बाकायदा वेब फ़ॉन्ट्स का एक सेक्शन है, उसको क्लिक करेंगे, लेकिन वो आपको परचेज़ करना पड़ेगा। हम क्यों इस झमेले में पड़ें जबकि हमारे पास एक फ्री सर्विस है, हज़ारों फ़ॉन्ट्स हैं। सही है, 810 तो सिर्फ फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हैं, तो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हम सेरिफ यूज़ कर सकते हैं, इंसान सेरिफ। फॉर एग्जांपल मैंने सोचा यार मुझे ये यूज़ करना है, मैंने इस प्लस के निशान को क्लिक किया, उसके बाद फिर मैंने इसको थोड़ा सा पॉपअप किया, ये बड़ा हुआ, और उसके बाद मैंने इसको, इसने बोला कि ये फास्ट होगा, मैंने इसको सिंपली डाउनलोड किया। डाउनलोड करके मैंने इस फ़ोन को अपने सिस्टम में डाला, और जब मैं इस वेबसाइट को बनाऊंगा तो मैं इस क्लाइंट से कहूँगा कि जी मैंने, अव्वल तो क्लाइंट को कहने की ज़रूरत ही नहीं है, जब वो डेवलपर को देगा डेवलपर खुद समझ जाना चाहिए। लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि जी मैंने इसके अंदर जो फ़ॉन्ट डाला है उस फ़ॉन्ट का नाम ये है, इन दिस केस लाटू है फॉर एग्ज़ाम्पल, या नुनीटो है, जो भी फ़ॉन्ट है आप उसको कह सकते हैं कि मैंने इसके अंदर ये यूज़ किया है। एक्सक्यूज़ मी, अक्सर में आज मेरी तबीयत सेट नहीं है। एनीवे, तो दोस्तों हम लोग इस तरह यूज़ कर सकते हैं, हमेशा सेफ़ वे लेके चलें। तो हम जो फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे गूगल वेब फ़ॉन्ट हम यूज़ करेंगे, और हमने देखा कि ये मिलता जुलता फ़ॉन्ट है हम यूज़ करेंगे। और ऑफ कोर्स हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो भी एरिया है वो इससे आउट ना जाए। और जैसे अगर हमें बड़ी सी हेडिंग डालनी है और चूँकि हम क्लोन बना रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसका, तो हम इससे आराम से देख सकते हैं कि यार इसका साइज़ क्या है। फ़ॉन्ट को आप भूल जाएँ, ये साइज़ बता रहा है 14 पिक्सल है। ऑफकोर्स ये 14 पिक्सल नहीं होगा, मैं दोबारा से इसको पीछे ले जाता हूँ। ओके, मैं इसको एग्ज़िट कर रहा हूँ और मैं बैक कर रहा हूँ, फिर बैक कर रहा हूँ। दिस फ़ॉन्ट आई नीड टू नो कि इस फ़ॉन्ट का साइज़ क्या है, जल्दी से करूँ वरना ये इसका 48 पिक्सल है। ओके, आई गॉट इट, मैं समझ गया कि यार ये 48 पिक्सल है। मैं यहाँ पर आया और मैंने इसको सिंपली यहाँ पर कर दिया 48 पिक्सल। ओके, और मैंने फ़ॉन्ट वो करना है जो हमेशा याद रखें कि जो कि यानी आपके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप गूगल वेब फ़ॉन्ट यूज़ करें। सही है, मुझे पता है कि ओपन सांस जो है ये गूगल वेब फ़ॉन्ट है, मुझे इजी होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो एक छोटा सा एक टेक्स्ट लगाएगा, एक टैग लगाएगा, एक कमांड लगाएगा अपनी कोडिंग के अंदर, और वो ऑटोमेटिकली वो शो करना शुरू कर देगा। तो मुझे पता है कि यार यहाँ पर ऐसा लगेगा, अब ये रेगुलर है, मैंने इसको बोल्ड कर दिया। ओके, इट्स अप टू मी, मैं इससे वरी नहीं हूँ। मुझे जो वरी होना है वो ये वरी होना है कि यार मेरा जो भी काम है वो इससे, ये जो मेरी गाइडलाइंस है इससे एक्सीड ना करे। इमेज बड़ी हो नो प्रॉब्लम, ये सही है, सही है, आप यहाँ से यहाँ तक यहाँ करें, ऐसा ना करिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरा मकसद है, ऐसा मत बताइएगा, ऐसा क्लाइंट को मत दिखाइएगा। सही है, ऐसा मत दिखाइएगा।
और अगर मैं यहाँ चले जाऊँ तो आप इसको भी देखें, तो मैं इसको एग्ज़िट कर रहा हूँ और मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ। सही है। अगर आप देखें तो इनका जो लेआउट है वो यहाँ से यहाँ तक है। अगर आप मेरी माउस को देख सकें, ये यहाँ से यहाँ तक है, इसे उन्होंने बढ़ाया नहीं है। अगर कोई आप इस तरह की हेडर लगा रहे हैं, कोई चीज़ लगा रहे हैं, तो आप बढ़ा सकते हैं। मिसाल अगर आप बैकग्राउंड के अंदर कोई चीज़ लगा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो आप बढ़ा सकते हैं। तो कंटेंट शुड बी इन दिस साइज़, जो मैंने आपको साइज़ बताया। ओके गाइस, तो आई होप गाइस कि ये छोटी सी मैंने आपको एग्जांपल दी है समझाने के लिए, आप उसमें काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मेरी आपसे रिकमेंडेशन है, और सॉरी रिक्वेस्ट है, कि आप मेरे सब्सक्राइबर बने। और एक बैल का निशान होता है जब आप सब्सक्राइबर करते हैं, वो जिसको एक्सक्यूज़ मी, ये घंटी होती है, उसको क्लिक करें तो वो आपको कहेगा कि आप उसको कहें कि जी मुझे हमेशा जो है एक जब भी इम्तियाज़ काजी कोई भी अपलोड करे तो आपकी इनबॉक्स के अंदर आ जाए। अगर आप सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे तो आप जब यूट्यूब में जाएंगे तो आप मेरी वीडियो तभी देख सकेंगे जब आप यूट्यूब के अंदर जाएंगे। लेकिन अगर आप वो घंटी का निशान जो है उसको क्लिक करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी साइट पे चले जाता हूँ, लेट मी शो यू समथिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब, देयर यू गो, प्लीज़ बेयर विथ मी। इसको क्लिक करने के बाद मुझे फ़ौरन ऑफ करना पड़ेगा। ओके गाइस, जैसे आप मेरे पास आए तो यहाँ सब्सक्राइब का बटन देखेंगे, तो सब्सक्राइब करें, और जैसे सब्सक्राइब करेंगे तो ये घंटी का निशान आ जाएगा, इसको क्लिक करें। इसमें आप इसको बताएं कि जी मुझे आप ऑल इन्फॉर्मेशन भेजें, जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको ये बता देगा। ओके गाइस, तो इसको आप प्लीज़ इसको सेव कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, बाय, टेक केयर।